मैं सशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, जिसने एक और मौका हमें दिया और उसके उस नए अनुग्रह के अनुसार जिसका हर दिन हर तड़के नया होता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। लय व्यवस्था 22 अध्याय और उसकी 32 आयत। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इज़राइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मूसा की 5 किताबों में से एक ये तीसरी किताब जो लय व्यवस्था है और कानून है, जिसे तोरा भी कहा गया है। मूसा की इन 5 किताबों में से इस किताब जब लय व्यवस्था पे हम आज मनन कर रहे हैं, वो कहता है कि मेरे पवित्र नाम को तुम अपवित्र ना ठहराना। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह के साथ चल रहे हैं, परंतु उनका जीवन और परमेश्वर के साथ संगति या परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाना या उस प्रभु के नाम को बेमतलब पर उस पर कसमें खाना या किसी भी बात में यहोवा परमेश्वर के नाम को अपने मुख पे ले आना। आज हम इस गंभीरता को जान लें कि जब परमेश्वर ने मूसा को वो तोरा और वो कानून समझाया है कि वे उन लोगों को बताए कि परमेश्वर का नाम हमारे मुख पर किस प्रकार आना है और कैसे लेना है और किधर लेना है। इसलिए परमेश्वर आज हमें फिर से उसके वचन की ओर ध्यान ले जा रहा है और वो कहता है कि मेरे नाम जो है पवित्र नाम है, तुम उसे किसी भी तरीके से अपवित्र ना ठहराना। हम अक्सर गवाहियों में देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं कि वे परमेश्वर के नाम को अपने मुख पर लेके आते हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो उनका दिल परमेश्वर से कोसों दूर है। हम कई बार गवाही देते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए ऐसा किया है या परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम करे हैं, परंतु उस व्यक्ति के जीवन को हम फिर से देखें और गंभीरता से देखें कि उसका जीवन परमेश्वर के लिए कभी फिरा ही नहीं है या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए उसका मन कभी कायल ही नहीं हुआ, परंतु वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि परमेश्वर मुझे जानता है और परमेश्वर मेरी बातों को सुनता है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर वैसा ही करता है जैसा मैं चाहता हूं। इस बड़ाई को पाने के लिए आज मनुष्य परमेश्वर के नाम को अपने मुख से झूठ के तौर पे लेके आता है। इसलिए परमेश्वर ने जब ये व्यवस्था दी और उसमें से एक खास चीज कि उस परमेश्वर का नाम लेने के लिए एक व्यक्ति का जीवन और चाल चलन भी कैसा है। परमेश्वर वहां आज्ञा दे दे हैं कि तू मेरे नाम को जो पवित्र है आप पवित्र ना ठहराना। और वो कहता है क्योंकि मैं इज़राइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, और वो पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के इस कलाम में आज हम मनन कर रहे हैं। क्या हम कहीं पर भी किसी के साथ भी परमेश्वर के नाम की शपथ ले सकते हैं? अगर आप मूसा के बारे में देखें और हारून जब वहां पर हैं और तब मूसा ने हारून से कहा कि ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। इस बात को फिर से सुनिए कि जब परमेश्वर ने हारून और मूसा से भी बात कही थी कि वे मेरे समीप आए और अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने, उस परमेश्वर के नाम को जो पवित्र है हम कैसे अपनी जुबान से, जिस जुबान से हम झूठी गवाही देते हैं, जिस झूठी जुबान से हम किसी को गालियां देते हैं या हमारी कोई बात जिसे हमने कहा है हम उसे पूरा नहीं करते हैं, और उसी जुबान से हम अपने सर्वशक्तिमान यहोवा का नाम किस प्रकार ले लें।
वो पवित्र है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उस पवित्र परमेश्वर के नाम की गंभीरता को जान ले। और अगर मनुष्य नहीं समझता है तो वो दंड के योग्य भी होगा। वो कहता है कि तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आज बहुत से लोगों का मन परमेश्वर से दूर चला गया है। उन्हें परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए या परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वो आज परमेश्वर से कोसों दूर है। कई बार परमेश्वर खुद ही नहीं चाहता कि ऐसे लोग परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि वचन इस बात का सबूत है। वो कहता है कि एक स्रोते से मीठा पानी और खारा पानी नहीं आएगा। हम किस जुबान से परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं और किस जुबान से हम गाली गलोच, झूठे वायदे, झूठी बातों को हम मुंह से कहकर परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के नाम की तौहीन करते हैं। मुझे याद है कि जब लेवी व्यवस्था 22:2 को आप पढ़ते हैं, वहां कहते हैं, हारून और उसके पुत्र से कहे कि इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहें, मतलब अलग रहें, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूं। हारून और उसके पुत्रों से कहने के लिए परमेश्वर ने बोला है कि इजरायलियों के पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं या न्यारे मतलब अलग करते हैं, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। हम परमेश्वर के नाम को क्यों अपवित्र करें? इसलिए कहते हैं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और अक्सर मसीह लोग या ईसाई लोग इस बात की प्रार्थना अवश्य करते हैं, पर मुझे ध्यान आता है एक बार फिर से इस बात को आपको याद दिलाने के लिए, ये प्रार्थना हम हर दिन करते हैं। उसका नाम पवित्र माना जाए, वो है, आप बोले या ना बोले। पर एक चीज है कि आप जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इस प्रार्थना को करते हैं, परंतु उसी प्रार्थना से आप झूठ भी बोलते हैं। उसी प्रार्थना से आपके जो वाचा परमेश्वर से बांधी है उसे पूरा भी नहीं करते हैं। उसी जुबान से आप दूसरे व्यक्ति को श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी जुबान से आप प्रभु के दास या उसके बेटा बेटियों को आप चुगली और निंदा करते हैं। तो क्या परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा? वो पवित्र है, आपके कहने से वो पवित्र नहीं होगा। वो अल्फा और ओमेगा है। इसलिए वो कहता है कि परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। इसलिए सत्य के द्वारा उन्हें वो पवित्र कर कि तेरा वचन सत्य को जाने। इसलिए मेरे प्यारों, उस परमेश्वर के नाम को आप पवित्र ना करें अपनी जुबान से लेकर। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आए। और वो कहता है कि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। वो है, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। इसलिए हम उस परमेश्वर के पवित्र नाम को आप पवित्र ना करें, परंतु उसकी पवित्रता को बनी रहने दें। हम जिस जुबान से उसकी पवित्रता के नाम को लेते हैं, और उसी जुबान से हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर की तौहीन करते हैं। इसलिए आज भी समय है अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लेके आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रख दें कि प्रभु, मेरी एक जुबान से मैं गाली गलोच या झूठे वायदे करता हूं, और दूसरे जुबान से मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को लेता हूं। इसलिए एक निर्णय ले ले मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा ना हो कि वो तुझे धुड़के और तू नाश हो जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज सुबह के समय। प्रभु, आप हमें मौका दिया कि आपके पाक नाम को हम पवित्र जाने, ना कि अपनी जुबान से, जिस जुबान से हम बुराइयां करते हैं,
उस नाम को आप पवित्र ना ठहरा दें। पिता, हमें आज क्षमा कर। अगर ऐसा हमारी जुबान से हुआ है तो हमें आज इसी समय अपने लहू के वसीले से हमें माफी दे। पिता, एक एक प्रिय भाई बहन को प्रभु मैं आपके लहू में छुपाता हूँ। उन्हें नया बल और शक्ति ताकत दे, तेरी पवित्रता को जाने, अपनी जुबान से तेरे नाम को आप पवित्र ना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति सबके साथ हो। शालोम।